नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अच्छी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग अपने कृषि समसामयिकी के सीरीज के अंतर्गत जो मसाला व्यापार है भारत में वह चर्चे में रहा उस पर बात करेंगे। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी हमारे चैनल पर हमारे भाई बंधु नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं कि भारत में मसाला व्यापार मित्रों चर्चा में क्यों रहा। अच्छा, अभी आप सभी लोगों ने यह सुना होगा जो मसाला व्यापार है, जो कुछ एवरेस्ट के मसाले थे उस पर जो सिंगापुर तथा हांगकांग में क्या करा गया है, मसालों में ईटीओ के उच्च स्तर के कारण उस पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए कुछ, अर्थात उनको निलंबित कर दिया गया। तो किसके कारण? तो ईटीओ के उच्च स्तर के कारण। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आपका पीसीएस के तहत एसटीए एग्जाम होने वाला उसके लिहाज से और एजीटीए के लिहाज से या फिर अन्य एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम होने वाले हैं तो उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो खैर समझते हैं जो भारत में मसाला व्यापार है उसका क्या दृष्टिकोण है। जो भारत दोस्तों है, भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में कार्य करता है। अच्छा, आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा होगा इतिहास में, जब भारत में जैसे ब्रिटिश शासन तो था, तो मसाले व्यापार और पुर्तगाली वगैरह इन सभी लोगों ने मसालों से काफ़ी अच्छी धन का अपना जो है इनकम अपनी अर्जित करी थी, जिससे तो तथा इन्हें अपनी शक्तियों को मजबूत करने में इस धन ने काफ़ी मदद भी करी थी। तो वही है, भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में कार्य करता है। अच्छा, 2022-23 के दौरान की अगर हम बात करें, करीब कितने डॉलर मसालों का निर्यात किया गया था, तो 3.73 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जो है उस मसालों का निर्यात किया गया था। कितना? 3.73 बिलियन डॉलर मसालों का निर्यात किया गया था। कब? तो वर्ष 2022-23 की हम बात कर रहे हैं। भारत जो है मसालों की 109 किस्मों से लगभग 75 का उत्पादन करता है। 109 किस्में दोस्तों अधिसूचित हैं, इनमें से करीब 75 का उत्पादन करता है भारत की। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, आपका मिर्चा हो गया, मिर्च हो गया, जीरा, हल्दी, अदरक, धनिया जो है ये कुल मसाला उत्पादन के लगभग इनकी हिस्सेदारी कितनी? 76% की हिस्सेदारी। जितने भी मसाले हैं दोस्तों उसमें अगर हम उत्पादन में हिस्सेदारी की बात करें, मिर्चा हो गया आपका, जीरा हो गया, हल्दी हो गई, अदरक, धनिया, ये सभी कुल कितनी हिस्सेदारी अदा करते हैं? तो 76% की करीब हिस्सेदारी अदा करते हैं। अब हम सभी लोग भारत में जो बड़े मसाला उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं उसको उस पर एक बार अपनी दृष्टि बना लेते हैं। मध्य प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो मसाला उत्पादक के रूप में बड़े राज्यों के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, स्पाइस बोर्ड इंडिया जो मसाला व्यापार है किस मंत्रालय के तहत या किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होता है उसकी बात करें, तो आपका स्पाइस बोर्ड इंडिया जो है मसाला बोर्ड अधिनियम वर्ष 1986 के तहत 1987 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो स्पाइस बोर्ड इंडिया की कब स्थापना करी गई थी? मसाला बोर्ड अधिनियम वर्ष 1986 के तहत वर्ष 1987 में इसकी स्थापना करी गई थी। एक जो इसका मुख्यालय है दोस्तों, अगर मुख्यालय की हम बात करें तो कोचीन केरल में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कोचीन और केरल में इसका मुख्यालय स्थित है। यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो हम सभी लोग एक एक करके जो भी बिंदु है सभी को नोट करते हैं। तो चर्चा में क्यों, हमने या तो बता ही दिया क्या कारण रहा जो चर्चा में आया। भारत में मसाला उद्योग हम सभी लोग नोट कर लेते हैं। भारत भारत क्या है? तो भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा, भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया आपका, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता और निर्यात के रूप में कार्य करता है, निर्यातक के रूप में स्थित है। अगला हमारा बिंदु क्या रहेगा? अगला हमारा जो वर्ष 2022-23 में कितने बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया इसको नोट करते हैं। वर्ष 2022-23 में 3.73 बिलियन डॉलर। कितना? तो 3.73 बिलियन डॉलर मसालों का क्या किया गया? निर्यात किया गया।
मसालों का निर्यात किया गया। मसालों का निर्यात किया गया, ठीक है। वर्ष 2022-23 में कितना, तो जो आपके $3.73 बिलियन है, इतना निर्यात किया गया था। अगला हमारा बिंदु क्या है कि कितना योगदान है। पहले इसको समझते हैं, कितनी जो भारत मसालों में करीब 109 किस्मों, जो 109 किस्में हैं उसमें से करीब 75 का उत्पादन करता है। भारत मसालों की, भारत जो है मसालों की 109 किस्मों में से उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत इसकी हिस्सेदारी, इसको भी नोट करते हैं। तो जो मिर्च हो गया आपका, जीरा हो गया, हल्दी, मिर्च, जीरा, मिर्च हो गया, जीरा हो गया, हल्दी हो गया, अदरक, धनिया, अदरक, धनिया, इन सब की करीब जो कुल मसाला उत्पादन में कुल मसाला उत्पादन में 76% की हिस्सेदारी है। कहने का मतलब यह है कि जो जितना भी कुल मसाला का उत्पादन किया जाता है उसमें से आपका मिर्चा हो गया, जीरा हो गया, हल्दी, अदरक, धनिया की कुल मसाला उत्पादन में 76% हिस्सेदारी है। कितनी हिस्सेदारी है, तो 76। ये आप डाटा याद रखिए। अगला हमारा बिंदु क्या है, बड़े मसाला उत्पादक राज्य। तो अगली हमारी हेडिंग क्या है, बड़े मसाला उत्पादक राज्य। मसालों के उत्पादन में तो जब भारत में जब ब्रिटिश शासन था तभी से काफ़ी अग्रणी, जैसे कि पुर्तगाली जब भारत में आए हुए थे तो उन्होंने मसाला व्यापार में, जो काली मिर्च वगैरह था, इसके व्यापार से काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्होंने धन अर्जित किया था। तो बड़े मसाला उत्पादक राज्य कौन कौन से, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सभी आपके मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। अग्रणी राज्य का तात्पर्य है कि सबसे सर्वाधिक उत्पादन इन राज्यों में मसाला का किया जाता है। मसाला उत्पादन का एक बड़ा भाग यहीं से उत्पादित होता है। अच्छा, जो अब हम स्पाइस बोर्ड इंडिया के बारे में समझते हैं, इसको थोड़ा अलग से डिजाइन कर लेते हैं। क्या है, तो स्पाइस बोर्ड इंडिया। स्पाइस बोर्ड इंडिया, ये हो गया के बारे में। अब इसके बारे में कौन कौन से बिंदु हैं, इसकी स्थापना सबसे पहले समझते हैं। मसाला बोर्ड अधिनियम, मसाला बोर्ड अधिनियम, मसाला बोर्ड अधिनियम वर्ष 1986 के तहत
1987 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों है इसका कोचीन केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोचीन केरल। ये हो गया इसका मुख्यालय। यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है। अगली हमारी हेडिंग क्या रहेगी? मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो हम सभी लोगों ने भारत जो है हमारा मसाले में कैसी उसकी स्थिति है उस पर बात कर लिया। जो बड़े उत्पादक राज्य हैं उस पर भी बात करी। चर्चा में क्यों रहा ये आपने बता ही दिया। कुछ सिंगापुर तथा हांगकांग जैसे कुछ देशों में ईटीओ के उच्च स्तर के कारण मसाला व्यापार को करीब कुछ प्रतिबंधित किया गया है, तो इसी के लिहाज से चर्चा में आया है। तो आप सभी को इसके बारे में अच्छे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने बता दिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी मुद्दा उछलेगा तो उससे संबंधित हम सभी लोग क्या करेंगे, अपनी इस कृषि समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत करते रहेंगे, ताकि आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और जो हालिया के जो मुद्दे हैं उस पर आप सभी को पकड़ बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।